यार मैंने ना एक छोटी सी वीडियो के अंदर एक कंपैरिजन किया था विजिट वीज़ा और परमानेंट वीज़ा के बारे में कि एक्सपेंस किसके ज़्यादा हों, इसलिए परमानेंट वीज़ा के एक्सपेंस जो है वो ज़्यादा होते हैं। आज मैं आपको ये भी बता देता हूँ, उस वीडियो के मैसेजेस मुझे काफ़ी आए थे कि भाई परमानेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। परमानेंट वीज़ा निकालने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आपने अक्षर के थ्रू जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि 99.9999% होता है कि वो वहाँ से आप अप्लाई नहीं कर सकते। कितने भी आपका अच्छा महीना हो, कितने जो भी आपका प्रोफेशन हो, वो आप अप्लाई नहीं कर सकते। वो आपको बोलते हैं कि जाके मैनुअली इस्तेक़दाम के ऑफिस पे जाके वहाँ पे मैनुअली अप्लाई करो। इस्तेक़दाम के ऑफिस में जाके अप्लाई करने का क्या तरीका है, आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। सबसे पहले अफसर से 2000 रियाल आपने इकामा की आपने उसकी फ़ी पे करनी है। वीज़ा अप्लाई करने के लिए 2000 रियाल वो आप पर हेड फ़ी पे करोगे पर वीज़ा की। तो फॉर एग्जांपल आपके जितने फैमिली मेंबर्स आप जिनको बुलाना चाह रहे हो परमानेंट वीज़ा के ऊपर, उन सब की आप फ़ी पे करोगे। उसके बाद वो आपने स्लिप उसकी लाजिम याद से पीडीएफ में उसको संभाल के रख लेना उसका, बल्कि प्रिंट भी आपने निकालना है। इन केस आपको वो लोग वहाँ पे मांग सकते हैं कि उनके पास पेमेंट शो नहीं हो रही, तो वहाँ पे एज अ प्रूफ आप उसको जमा कराओगे। अगले नंबर पे आपके पास लिस्ट आ जाती है डॉक्यूमेंट्स की कि आपको लिस्ट क्या क्या चाहिए, मैं आपको भी बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर पर आपको चाहिए आपका मैरिज सर्टिफिकेट। आप किसी भी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी आप अप्लाई कर रहे हो वीज़ा, उसको ट्रांसलेशन आपने कराना है अरबी के अंदर। और वो जो मैरिज आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपका मोफा से टेस्ट होना लाजिम है। आपने उसकी ट्रांसलेशन करा दी अरबी के अंदर। दूसरे नंबर पे आपके पास एक फॉर्म आता है जो कि आपको जवाजात से इशू होता है। वो आपका एचआर, या अगर आप खुद अरबी आप लिखना जानते हो आप खुद लिख लो, नहीं तो आपका एचआर जो आपकी कंपनी का वो उसको फिल करता है कि आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर जाती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपकी जिस कंपनी के पास आप काम कर रहे हैं उसका लेटर। वो कंपनी आपकी गवाही देती है कि हाँ इस बंदे की ये सैलरी है और इस पोजीशन के ऊपर ही हमारे पास इतने टाइम पीरियड से जो है वो काम कर रहा है। ये जो लेटर है और जो आपने जवाजात वाला उसका फिल किया था, जवाजात वाला जरूरी नहीं है लेकिन उसको फिर भी इनकेस करा लो, लेकिन लेटर मस्ट है। आपने चैम्बर से उसको टेस्ट करवाना है, मस्ट है वो। चौथे नंबर पे आ जाती है आपका इकामा। आपका अपना ओरिजिनल इकामा होना चाहिए, उसके साथ में आपने फोटोकॉपीज लेके जानी है। पांचवें नंबर पे आ जाती है आपकी डिग्री। ओरिजिनल आपकी डिग्री होनी चाहिए और डिग्री की आपने ट्रांसलेशन अरबी के अंदर लाजिम करानी है। ये आपने ट्रांसलेशन करा के उसके बाद डिग्री आपने अपने फाइल में अटैच करनी है। और एससी में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपने एससी के 3 लेटर्स निकलते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेटर, उसके बाद एक 2 और वीज़े होते हैं, एक स्पॉन्सर लेटर होता है और एक और वीज़ा होता है। ये तीनों लेटर जो है आपको आपकी एससी आप जब लॉगिन करोगे फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। वहाँ पे 3-4 किस्म के लेटर्स होते हैं, आप सारे उसको डाउनलोड कर लो। इंग्लिश अरबी दोनों के अंदर आ जाते हैं, उसकी ट्रांसलेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ती, तो फ्री ऑफ चार्ज है। वहाँ पे उसको सिंपल डाउनलोड करके उसका एक 2 प्रिंट निकाल के अपने साथ ले जाओ। तो वहाँ पे आप काउंटर पे जब आप जाओगे इस्तेक़दाम के ऑफिस में, उनको जौन सा चाहिए होगा वो उसमें से निकाल लेते हैं। छठे नंबर के ऊपर आपके आ जाता है बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप अपने सिर्फ स्पाउस को बुला रहे हैं उसका बर्थ सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लेकिन आपके बच्चे हैं जो कि परमानेंट वीज़े के ऊपर आ रहे हैं उन सब का बर्थ सर्टिफिकेट मस्ट है और उसकी ट्रांसलेशन मस्ट है। जिस मुल्क से भी आ रहे हैं उसकी ट्रांसलेशन उनके लिए मस्ट है। और आखिरी नंबर पे जो है 7वां नंबर है आपका पासपोर्ट। ओरिजिनल पासपोर्ट अपना लेकर जाइएगा, साथ में उसकी फोटोकॉपीज और आपकी जो जिनका आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं उनका पासपोर्ट लाजिम, उनका पासपोर्ट आपने लाजिम साथ लेकर जाना है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स है, उसकी लिस्ट है। ये मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूं, ये जुलाई 2025 की मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। कल को ये ना कहना कि भाई आपने ये चीज़ नहीं बताई थी, हम वहाँ गए थे हमें ये मिल गया था। आज रात आप सोओगे, सुबह उठोगे, वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी कि भाई ये वाला पेपर ऐड करना था जो आपको नहीं पता था। उसकी कोई गारंटी नहीं होती। गवर्नमेंट के इदारों के अंदर ऐसी होते हैं, जब तक आप वहाँ पे विंडो पे नहीं जाओगे वहाँ पे जाके आपको पता नहीं लगेगा कि भाई ये वाला पेपर भी चाहिए था। तो